दोस्तों विज्ञान के प्रश्नों की जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ये नेक्स्ट पार्ट है। विज्ञान के प्रश्नों को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 76वां प्रश्न दिया हुआ है कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो जो कशेरुक रज्जु है उससे निकलती है आपकी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु से, यानी कशेरुक रज्जु में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन जो विद्युत बल्ब है उसमें फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो शुष्क बर्फ कहते हैं जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है। तो सामान्य ताप पर द्रव होता है, आप जानते हैं, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सीधी सी बात है, ऑप्शन सी सूर्य से। सूर्य से सौर ऊर्जा ही प्राप्त होगी। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। 82वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम। जो जर्मेनियम होती है वो धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो टरबाइन एवं डायनेमो में से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये किया जाता है मैकेनिकल ऊर्जा को। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन इसका क्या है, मैकेनिकल ऊर्जा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल ऊर्जा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस से, यानी पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस उत्तल लेंस के बने होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है। तो जो सबसे सख्त होता है वो क्या होता है, हीरा। हीरा विश्व में सबसे जो सख्त पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो वो होता है सोडियम बेंजोइड, यानी ऑप्शन सी सोडियम बेंजोइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डॉक्टर द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वो कौन सी है। तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाहनों में से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली जो गैस होती है वो होती है मीथेन। ऑप्शन सी मीथेन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 91, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो वो होता है वनस्पति तेल, यानी ऑप्शन ए वनस्पति तेल साबुन बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये होती है डायलिसिस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है उसे क्या कहते हैं। तो विटामिन सी, जैसा कि आप जानते हैं जो खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, तो चर्म रोग को स्वस्थ रखने में कार्य करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है जो हमारे पैनक्रियास से निकलता है उससे स्रावित होता है इंसुलिन नामक हार्मोन, और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, क्योंकि ये हमारे जो ग्लूकोज है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। तो पौधे एवं जो पेड़ हैं इनके खाना बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस इसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी होते हैं एंजाइम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था। इस प्रश्न का आंसर हमें देना है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 97वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। इनसेट 2A कब छोड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं अवतल लेंस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाए जाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।